हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निष्ठा में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, खुद का ध्यान रखना है, सेल्फ लव करना है, खुद की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है, ठीक है। और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना भी है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर के दिव्य शक्ति गाइड करें। आप सबका बहुत प्यार मिला, थैंक यू सो मच। आप सब यूं ही लाइफ में आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। जीवन में जो कुछ पाना चाहते हो उसके लिए आप मेहनत करते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने आप से प्यार करना पड़ता है। इसलिए आप सब ने जो प्यार दिया, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, खुद से प्यार करोगे तो ही आपको प्यार मिलेगा। क्योंकि आजकल लोगों की एनर्जी होती है बस मुझे लेना है और मुझे देना नहीं है, ठीक है। इसलिए दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए, लव हो, रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो या प्यार हो। चलिए, तो अपना ध्यान रखें, मेडिटेट करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं, ठीक है। ओ कार्ड गिरा अकेलेपन की। तो ये कार्ड गिरा है, खुशी ढूंढ रहे हैं वो, ठीक है। जो इंसान अपने गलतियों का कभी एक्सेप्ट नहीं करता ना, उनका हालात बहुत ख़राब होता है। वो अंदर ही टूट जाते हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। ऐसा टूटते हैं कि एक टाइम होता है कोई सपोर्ट करता ही नहीं है। देख लीजिए हालात। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर के दिव्य शक्ति गाइड करें, इनोसेंस जस्ट प्लीज गाइड करें, हार्मनी जस्ट प्लीज गाइड करें, टोटलिटी जस्ट प्लीज गाइड करें, जस्ट कहा ना, आप दोनों के रिश्ते में ना ट्रस्ट इशू और अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में। इसलिए रिश्ते में ना ही कंप्लीशन है, ना ही एनर्जी में कंप्लीशन मुझे दिखाई दे रहा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ वांड्स, द स्टार, फाइव ऑफ सोर्ड्स। देखिए, जब इंसान दो राह पे चलता है ना, वो कहीं का नहीं रहता। मैं खुल के कह दे रही हूँ, वो इंसान कहीं का नहीं रहता, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी को उलझाना नहीं चाहिए, ना ही किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान अंदर अंदर जगल करता है, दुखी होता है, उदास होता है, जहाँ वो पीस यानी शांति को तरसता है और भटकता रहता है, ना ही हार्मनी, ना ही कंप्लीशन। इसलिए कहा जाता है कभी भी इंसान को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं कहना चाहिए, धोखे नहीं देना चाहिए, माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए, ठीक है।
ये वाइब्रेशन कहाँ जाती है? ये वाइब्रेशन प्रकृति में ही जाती है, जो लौट कर आती है। Ace of Swords, Page of Pentacles, the Sun, Queen of Swords। किसी की यहाँ पे अच्छी खासी जॉब है, ये किसी की भी हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब जो होती है, जिसे सरकारी नौकरी, सेंट्रल की नौकरी जॉब कहते हैं। जैसे सेंट्रल की जॉब रेलवे में कह सकते हो, बैंक में कह सकते हो, हॉस्पिटल में कह सकते हो। मतलब कुछ लोग की जॉब आप या आपके पर्सन की या फिर कोई तीसरे इंसान की जॉब मुझे दिख रही है, जो कि अच्छी खासी है, सेंट्रल से रिलेटेड, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब जो होती है, इस तरह की जॉब मुझे दिख रही है जो परमानेंट है, ठीक है। जहाँ पेंशन भी मिलता है, और कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा भी कोई फीमेल है जो उन्हें पेंशन भी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग की जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये साइन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डेथ एंड रिवर्थ। पहली बात यहाँ पे की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर, पहली एनर्जी जो कार्ड गिरी थी, वो आपके पार्टनर इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अकेले रह गए हैं, क्योंकि इनका ईगो, इनका अभिमान, इनका एटीट्यूड, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, ये जो आपके पार्टनर ने किया है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत लोगों के जीवन में इनके वजह से दर्द, पेन, सेपरेशन मिला है। यहाँ पे पहले ही कार्ड है कि आपके पार्टनर खुश नहीं हैं। खुश ना रहने की वजह क्या है? वैसे तो वो आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्यों आपको ही ढूंढ रहे हैं, और क्यों वो खुशी और पीस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में आपकी कमी सी है, ठीक है। ठीक है, उन्होंने आपको दर्द, पेन, सेपरेशन दिया, मैनिपुलेट किया, झूठ बोला, और ईगोइस्टिक इंसान तो दिख ही रहा है आपको। ये पर्सन कैसा है? मास्टरमाइंड खेलने वाले हैं ये। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जहां आप अपने सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। कुछ व्यूअर्स यहां आप ऐसे भी हो, ठीक है। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि चाहे कुछ भी हो, इंसान धीरे धीरे समझता है। आप लाख समझाने की कोशिश करें, इंसान थोड़ा धीरे समझता है। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स, जिस तरह आपके पार्टनर यहाँ पे आप में खुशी ढूंढते हैं, वो अकेले पड़ गए हैं, उसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं, जगल तो आप कर रहे हो, आपको पता भी है कि आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है, लेकिन आपने कोशिश की कॉम्प्रोमाइज़ करने की। फ़िलहाल कुछ व्यूअर्स आप अभी भी उनके साथ अपनी खुशी ढूंढ रहे हो। लेकिन मैंने क्या कहा, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी उसमें आई थी आप दोनों के बीच में, क्योंकि अभी भी जगल चल रहा है और अभी भी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है। जहाँ रिलेशनशिप में डाउट क्रिएट किए जाते हैं, समझ जाइए कि वहाँ पे ये लंबा खींचने वाला है, चाहे वो आपके दिमाग में चल रहा हो, चाहे उनके दिमाग में चल रहा हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है फीलिंग्स बयान नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को बयान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो प्यार तो करते हैं लेकिन इमोशंस को दबा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वजह ये भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स आप
अपने लाइफ में अपने फाइनेंस करिए, अपने हेल्थ वेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके हीलिंग की और आपकी साथ की और आपके प्यार की ज़रूरत है। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। मैं इस वक्त कहना चाहूँगी टोटलिटी, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ये इस वक्त आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारे बातें ऐसे चली जो मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, कभी इधर तो कभी उधर, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। मतलब ये दिमाग में जो चला रहे हैं, ये एक नाव पर नहीं, 2 नाव पर पैर रखना चाह रहे हैं, ठीक है। एक नाव पे आप हो और एक नाव पे कोई और है। अब वो नाव लेकर आप निकल गए और कोई तीसरा इंसान निकल गया तो आपके पार्टनर तो गोते खाएंगे, डूब ही जाएंगे, वो तो बीच मझधार में रह जाएंगे। यही चीज़ मैं आप लोग को ही समझाना चाह रही हूँ। तो ये आप एक नैया लेकर निकल गए, थर्ड पार्टी नैया लेकर निकल गए, तो डूबा कौन? आपके पार्टनर। अकेले कौन रह गया? आपके पार्टनर, ठीक है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो के माध्यम से उनकी जानकारी आपको मिल रही है, आप आगे भी बढ़ रहे हो, खुद को बदल भी रहे हो, लेकिन आपको प्रॉपर उनकी जानकारी मिल रही है, लेकिन उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इस पर्सन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये पर्सन की जिस तरह की प्रैक्टिकल जो सोच है ना, इनको खा रही है, इनको तोड़ रही है। और मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ये जो दिमाग से चलते कि जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वही चलेगा, या इन्होंने कंडीशन रखा हो, ठीक है, किसी प्रकार का आपके साथ कंडीशन रखा हो। 1 मिनट डियर, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए कट कर दी थी, कोई आ गए थे इसलिए, ठीक है। तो देखिए ये इंसान जो है, इन्होंने कहीं ना कहीं दिमाग से सोचने के वजह से इन्होंने आपको मिसजज किया है। मतलब जो इनका दिमाग कहेगा वो सुनेंगे, ये किसी का नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या दिखाई दे रहा है कि उन्हें इस वक्त कहीं से भी, किसी से भी, इवन कि आपसे भी प्यार का सपोर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। मतलब कि ना ही आपका अटेंशन, ना ही आपकी फीलिंग्स, ना ही आपका सपोर्ट सिस्टम, ना ही आपका केयर, ना ही आपका पैम्पर। तो ये पर्सन बौखलाए हुए हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन ने आपको काफ़ी परखा भी हो, परखने की कोशिश की हो, लेकिन शायद ये प्रॉपर अपने नज़रिए को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं नैये की बात कर रही थी। तो नैये की बात क्या होता है? अगर 2 नाव पे पैर रखेंगे तो आप दोनों तो आगे निकल जाओगे, बीच में तो ये डूबेंगे। तो आज इनको कौन संभाल रहा है? इनकी की हुई गलतियों से ये क्या सीख रहे हैं, ठीक है। चाहत तो अभी भी है, प्यार तो अभी भी है, लेकिन वो खुश है नहीं, ये इधर उधर भटक रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, इनके जीवन में या तो कुछ एंडिंग हो रही है या रिवर्थ हो रही है, या कुछ एंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मन में आप देख रहे हो कितना बर्डन, कितना गुस्सा। तो ये लॉयल्टी पेश नहीं कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। इतना एटीट्यूड अभी इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है मुझे। ये आपके बिहेवियर को देखकर, मतलब ये आपके लाइफ में खुद के चेंजेस को देखकर ये बंदा बौखलाए हुए हैं। और इस एनर्जी के अनुसार मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप लाइफ में करियर, फाइनेंस, अपने पर्सनालिटी पे फोकस कर रहे हो, मतलब आपके आसपास या आपके जीवन में कुछ हरियाली आई है, खुशी आई है, पीस आई है, या आप साइन कर रहे हो, या आप का बिहेवियर में चेंज आया है, या आपने जीवन में कुछ एंडिंग की है, रिवर्थ की है, या जीवन में सक्सेस की ओर जा रहे हो, तो इस पर्सन को आपसे जलन हो रही है और उन्हें लग रहा है कि आप जानबूझकर दुनिया बढ़ा रहे हो। तो इनके मन में बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल रही है। इमोशंस भी है, लेकिन इमोशंस देख लीजिए, इनोसेंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स।
इस वक्त आपके पार्टनर कहीं के नहीं है, ना ही थर्ड पार्टी की तरफ है, ना ही प्रॉपर आपके पार्टनर, मतलब दो नैये की बात मैंने आपको समझा दिया। उसका मतलब आप समझ जाइए कि खुद ये अपने जीवन में या तो खुद से फाइट करें, थर्ड पार्टी से फाइट करें, या आपसे फाइट करते हैं, या अपने जीवन में कुछ लोगों से ये फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपके पार्टनर को, तो इस वक्त वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, तो यहाँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं और खुद को समझा रहे हैं कि अपने बचपने को छोड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन हाथ में पेंटिकल्स भी है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ वर्ष आपका पेंटिकल्स बहुत अच्छा है, मतलब कुछ वर्ष आपका लाइफ में करियर, फाइनेंस, लाइफ स्टाइल, कुछ भी वर्ष आपके लाइफ में बहुत साइन आप कर रहे हो, मतलब अपनी ग्रोथ पर आपका चेहरे पे चार्म आ रहा है, खूबसूरती बढ़ रही है, आपकी पर्सनालिटी में खूबसूरती आ रहा है, आसपास के माहौल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ वर्ष आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, जीवन में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उनको इस चीज़ से जेलसी हो रही है, ठीक है। और इस वक्त उन्हें लग रहा है कि जब आपके हाथ में पेंटिकल्स है तो मुझे भी अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना चाहिए, इनकम के सोर्सेस बनाने चाहिए। उनके लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप हो या कोई रास्ता हो, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी भटकने वाली है, क्योंकि ना ही हार्मनी, ना ही कंप्लीशन, और इतनी तन्हाई की, इतना गुस्सा, इतना इरिटेटिंग एनर्जी, इतना अंदर से जिद करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इन्हें इस वक्त लग रहा है कि सबको छोड़कर, इवन कि आपको भी, चाहे इनके लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर निकल जाए। या कोई यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, यहाँ ये भी दिख रहा है कोई गाड़ी से, मुझे लग रहा है कि 4 व्हीलर्स की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कोई है जो यहाँ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। या ये निकलना चाह रहे हैं अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए। आपके पार्टनर सब छोड़ छाड़ कर अपने आप को हील करने के लिए ये पर्सन कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं, सब मोह माया के जाल से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। जिस पर्सन में इतना अग्रेसिव एनर्जी रहेगा, मैनिपुलेटिंग एनर्जी रहेगा, वो बाहर भी जाकर खुश नहीं रहेगा या रहेगी, चाहे कुछ भी मान लीजिए। बट यहाँ पे इनको पॉजिटिविटी चाहिए, ये सक्सेस, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, द स्टार एंड द सन, ये एनर्जी बता रही है डेथ एंड रिबर्थ। ये हमारे कुछ व्यूअर्स के जीवन की एनर्जी है, जो अब आप छा रहे हो, ग्लो कर रहे हो, ग्रो भी कर रहे हो, साइन भी कर रहे हो। ये अगर आप कर रहे हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल आपसे जेलसी वाली है। अब उनको भी लाइफ में आगे बढ़ना है और कहीं दूर निकल जाना है, ठीक है। क्योंकि कुछ वर्ष मुझे लगा कि आप अभी इस वक्त बहुत सारी वर्ष अपने दुनिया में कुछ अलग करना चाह रहे हो, या अपने आप को आपने सिमट लिया है, या हो सकता है किसी जॉब, आप जॉब भी कर रहे हो, या आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर, जो भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे फोकस आपका अपने करियर, फाइनेंस, सक्सेस पे दिख रहा है। लेकिन आपके पार्टनर भी जो है वो आपको ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो आपको ही ढूंढ रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे और कहाँ भागेंगे? देखिए, जब तक इस पर्सन के दिमाग में 2 ऑफ पेंटिकल्स रहेगा, पहले तो ये दुखी होंगे, जगल करेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, अकेलापन रहेगा। अकेलापन में क्या है? 9 नंबर। हार्मनी में देख लीजिए 10 नंबर। ये न्यू साइकिल तो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन बाबू मैं कह दूं, ये प्रॉपर अपने नज़रिए को ही नहीं चेंज करना चाह रहे हैं। कुछ वर्ष आपके टैलेंट पर भी उनको ये दिखाई दे रहा है कि कुछ तो आपके अंदर कुछ टैलेंट है जो आप काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपने एक, मैं कह लिमिटेड, मतलब लिमिटेड नहीं कह सकते हैं, हाँ ये कह सकते हैं प्यार और दोस्ती की एक लिमिट होनी चाहिए। कुछ वर्ष आपने ये चीज़ शुरुआत की है अपने जीवन में, प्यार हो, दोस्ती हो, हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। ये हमारे कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए, थोड़ी देर इमोशनल हो जा रहे हैं, फिर वही एनर्जी आ रही है। तो आज सुबह से अभी तक की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मैं नहीं देख पा रही हूँ। और जब इनकी चाहत नहीं पूरी होती है, आप ग्रो करते हो, आप लाइफ में बढ़ते हो। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो ये चीज़, जब आपका मेडिटेशन बढ़ जाता है, जब आप हार्मनी जैसे पीस की तरफ जाते हो, डिवाइन से कनेक्ट करते हो, तो ये असर उन पर पड़ता है।
ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। और ये जब ऑरा स्ट्रांग होता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आता है तो आप ग्रो करते हो। जब आप ग्रो करते हो, हर तरह से आप अपने लाइफ में बैलेंस लाते हो, तो इस पर्सन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपका अटेंशन, प्यार नहीं मिलता। और जो भी वहाँ जिस तरह से वाइब्रेशन आपकी तरफ सेंड करते हैं, उसका असर आपके ऊपर नहीं होता। कट, क्लियर, कैंसिल। ठीक है। तो ये खुश तो नहीं है, लेकिन आपसे जल बहुत रहे हैं। मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, ये वाली बात है। मतलब आप चाहिए, हर हाल में चाहिए, लेकिन आप में अंदर एटीट्यूड, घमंड, स्वाभिमान नहीं होना चाहिए। ये जो कहें वो आप किए जाएं। इनकी एनर्जी ऐसी कह रही है। तो भाई इनके बिहेवियर में देख लो किस तरह की एनर्जी है। इस वक्त मैनिपुलेट कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी कह रही है कि उन्हें, जो आप इस एनर्जी में हो, उन्हें लग रहा है कि मुझे वही प्यार, वही रिस्पेक्ट मुझे मिलना चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी में, और खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। जाने नहीं दूंगा तो मैनिपुलेट करूंगा, ये ज़िंदगी है नहीं। जो आप आगे बढ़ रहे हो बाबू, आप हर खुशी और हर कुछ आप डिज़र्व करते हो। ठीक है। आप गिरगिरा कर प्यार ना मांगे। अगर आपके लाइफ में पार्टनर भी चाहिए, जीवन में खुशियाँ भी चाहिए, भाई उसके लिए अर्थ मदर से कनेक्ट करें, नेचर से कनेक्ट करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें, सक्सेस, ग्रोथ, नेम, फेम मिलेगा। और उसके बाद आप मेडिटेशन करें। ठीक है। आपको लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, ताकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हो। उदासी, परेशानी, या लाइफ में काम, करियर, फाइनेंस को लेकर लॉसेस से गुजर रहे हो, हर चीज़ से आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो, निखर सकते हो। अवेयरनेस अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, खुशी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो सकता है आप यहाँ हार्ड वर्क करो और आपको रिजल्ट ना मिल रहा तो आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें, सक्सेस, ग्रोथ मिलेंगे। और हो सके तो अर्थ मदर से कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। ये आपकी चाबी सक्सेस की है। और आप सच पूछिए, इनके कहने से, इनके जलने से कुछ नहीं होगा। इनका ईगो इनके तरफ ही रहने दें। आप अपने जीवन में खुद को निखारें, द स्टार की तरह, द सन की तरह। इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ठीक है। द स्टार, द मून, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन से बात करने का मतलब है कि आपको मिसजज कर देंगे। अगर आपने कॉल मैसेज कर दिया, मैंने सुबह के वीडियो में आप लोग को बहुत सावधानी दे दिया था गाइड कर कर, अगर आपने अपने तरफ से कॉल मैसेज कर दिया, थोड़ी देर बात हो जाएगी, लेकिन आपके अंदाज को देकर, बिहेवियर को देकर ये ब्लॉक कर देंगे और 9-2-11 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सुबह प्रॉपर आप लोग को गाइड कर दिया है। ठीक है। इनके मनसा, इनके इंटेंशंस और इनके सच्चे इरादे। ठीक है। तो अभी भी उसी एनर्जी में है, आपके पार्टनर बहुत बदले नहीं हैं। ठीक है। ये अपने आप पे इतना विश्वास करते हैं, किसी पे विश्वास नहीं करते। इनके विश्वास में हो सकता है इन्होंने काफ़ी, मैंने कई बार वीडियो में बोला कि होता है ना, बचपन में काफ़ी ट्रॉमा होने के बाद, गुजरने के बाद ये इंसान कभी किसी पे विश्वास नहीं करता। तो इस वक्त परेशानियाँ, मजबूरियाँ और गुस्सा और ईगो बहुत है। और एक बात है कि मैं कह दूँ, अगर आप निखर रहे हो, बढ़ रहे हो, तो इनको जलन हो रही है। ठीक है। आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपने खुद पर भरोसा कर लिया है। और सही बात, जैसे जैसे भरोसा बढ़ता है तो उनके दिन ऐसे आने लगते हैं, क्योंकि आप बुरा किसी का नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। उसका इफेक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये अच्छा सोचते तो ये आपके साथ होते। तो ये आप नहीं करते हो, ऊपर वाला करता है। आप तो आगे बढ़ते हो, इसलिए आप हर चीज़ डिजर्व करते हो, चाहे वो प्यार हो, खुशी हो, आपका सम्मान हो, सक्सेस हो, ग्रोथ हो, आप हर डिजर्व करते हो। ठीक है। तो आप अपने लाइफ पर भी फोकस करें। और जहाँ चिंता होता है बाबू, चिंता चीता समान होती है, उस चिंता से निकलने के लिए, अपने आप को प्यार करने के लिए, हील करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें। ठीक है। एक टाइम आएगा, ठीक है, एक टाइम आएगा और उस टाइम को आप देखोगे, तब जाकर आप कहोगे यस दी, आज मैं वो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, आज खुद का सम्मान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे खुशी मिल रही है। जो लेसन्स मिल रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है। इसलिए आप एक दिन आकर कहोगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है ये आपकी पॉजिटिविटी होगी और डिवाइन की ब्लेसिंग्स होगी। ठीक है। तो लेसन्स जो भी मिल रहे हैं, इससे आपको सीखना है, आप निखरोगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन बिना मेडिटेशन के बाबू होता है, स्ट्रेस नहीं जाता। ठीक है।
मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्थ मदर से कनेक्ट करने से आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस, पीस आती है, परिवार में खुशी, समाज में सम्मान मिलता है। ये चीज़ आप जान लीजिए। लेकिन आपको अपने बिहेवियर को भी ठीक करना है, थॉट्स को पॉजिटिव बनाना है, इनके एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। ज़्यादा होता है निगेटिविटी तो कट क्लियर कैंसिल करना है, ठीक है। इमोशंस रहने से सिर्फ ज़िंदगी नहीं कटती, ठीक है। दोनों तरफ पैर रखने से इंसान डूब जाता है, टूट जाता है और वो बीच मझधार में बहता चला जाता है। तो ये पर्सन ने अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं की तो आपकी कमी महसूस हो रही है, बट ये खुश नहीं है क्योंकि इन्हें हर हाल में आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बस अपना ध्यान रखिए। आपके पार्टनर ने कोई कंडीशन रखा हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर खुद पर काम करें। देखिए द हैंडमैन की एनर्जी है, इसे मैं नहीं लूँगी। द सन पॉजिटिव वाइब्रेशन है। फिलहाल वो मिलना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। और देखिए इस वक्त कोई फीमेल है या फिर आप अपने स्वाभिमान में हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना सम्मान कर रहे हो, ठीक है। तो सक्सेस दिख रहा है, ये निकलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उतार चढ़ाव एनर्जी में है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दे रही हूँ। रिवर्थ चाह रहे हैं, एंडिंग, कुछ चीज़ को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है यहाँ पे, शायद वो कंडीशन जो है पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। जस्टिस, देखिए द हैंडमैन आ ही गया, ठीक है। देखिए क्या चाहिए इन्हें यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ईगो के साथ साथ वाओ, ये आपकी वाइब्रेशन है जिनसे इन्हें जलन हो रहा है। वाह, ये कहते हैं यहाँ पे वीनस। वाह, हमारे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी मुझे देखकर बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिल रहा है। मेरे व्यूअर्स इस एनर्जी में है, तभी आपके पार्टनर आपसे जल रहे हैं और ईगो से डील कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें जो आपके तरफ फीलिंग्स अट्रैक्शन की होती है वो इन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बैलेंस करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको स्ट्रांगली आपसे अट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, लेकिन ईगो की वजह से अपनी एनर्जी को ट्रिगर कर रहे हैं और आपके बदलते हुए नेचर, स्वभाव, विचार से ये थोड़ा परेशान और जल भी रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स हेल्थ, वेल्थ इम्प्रूव। वाह, आप इस वक्त आउल देख रहे होंगे, कोई स्पिरिट गाइड देख रहे होंगे, आप अपने अबंडेंस में ग्रोथ देखेंगे या कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत लोग आसपास के माहौल से बहुत खुश हो रहे हैं, आपका सम्मान जुड़ रहा है, पीस जुड़ रही है, सक्सेस, अबंडेंस, और आपके स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऑल स्पिरिट को देख रहे हो, ईगल स्पिरिट को देख रहे हो, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है जहाँ सक्सेस दिख रहा है, ठीक है। और आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके पार्टनर की हालात सही नहीं है, आपको ईगो है, पर देखिए कितने एटीट्यूड में ईगो है, और आप चाहिए खुलकर एक्सप्रेस नहीं करेंगे, खुलकर आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन निगेटिविटी आप पर हावी करेंगे। तो इस वक्त मिक्स एनर्जी है, लेकिन चाहत, प्यार, अट्रैक्शन और जलन आपसे बहुत है। ये आपकी पॉजिटिविटी का ही ये फ्रूट है, लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो मिलना चाह रहे हैं, वो हार्मनी है तो रियूनियन चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर काफ़ी ईगो एटीट्यूड है और आपसे जलन भी हो रहा है इन्हें, ठीक है, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। तो ये है दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।